हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का प्रेरणास फैशन चैनल पर बहुत ही स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग, जो सिंपल ब्लाउज़ बिना अस्तर का ब्लाउज़ है। और उसका मैं यहाँ पे आपको कटिंग्स बताऊंगी कि मैं किस तरह से इसकी कटिंग करती हूँ कपड़े पर, और पेपर कटिंग भी बताऊंगी इसमें। तो सबसे पहले हमें जो माप का ब्लाउज़ रहता है उसे अच्छे से रख लेना है। तो मैंने यहाँ पे बैक साइड ली है ब्लाउज़ की। तो बैक साइड से हमें जो शोल्डर है वहाँ से इंची टेप को रखना है और देखना है कि कितना आता है। तो यहाँ पे आ रहा है 12, सवा 12 आ रहा है। तो आप यहाँ पे 12.5 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 12 ही लूँगी क्योंकि उसमें मैं 1 इंच मिलाने वाली हूँ, तो इसलिए 12 ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने लेंथ लिख कर रखी है कि 12 इंच। अब हमें आर्मोल गिनना है। आर्मोल भी हमें शोल्डर की जो आस्तीन की जॉइंट करते हैं हम ऊपर से, उस तरफ रखना है इंची टेप को और देखना है। तो यहाँ पे आर्मोल आता है 5.5 इंच। इसके बाद अब मैं यहाँ पे लूँगी शोल्डर। तो ब्लाउज़ को सीधा करके हमें 2.5 इंच का छोड़कर हमें देखना है कि शोल्डर कितना आता है। तो यहाँ पे आता है 5 इंच। तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो वो हो जाता है 5.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे लेंथ ली, आर्मोल लिया और शोल्डर लिया है। तो हमें शोल्डर में मैंने यहाँ पे आधा इंच बढ़ाया है। आर्मोल में हमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, 5.5 इंच ही रखना है। और लेंथ में हमें बस 1 इंच बढ़ा के रखना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बैक पार्ट जो है कपड़े पर बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच लिया है, 1 इंच बढ़ा के। तो यहाँ पे मैंने एक सीधी लाइन लगा ली है 13 इंच का निशान लगा के। डायरेक्ट कपड़े पर लेना है तो हमें थोड़ा बढ़ा के लेना चाहिए। तो यहाँ से अब मैं शोल्डर लूँगी 5.5 इंच। अगर आप कपड़े पर आपको पहली बार करना डर लगता है तो आप डायरेक्ट पेपर कटिंग करके भी आप उस पर पैटर्न जो है कपड़े पर रख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आर्मोल लिया है 5.5 इंच। अब यहाँ से मैं सीधी लाइन ले रही हूँ। इसके बाद हमें चेस्ट लेना है। तो ब्लाउज़ की मैंने यहाँ पे सीधा ब्लाउज़ रखा है और जो हुक लगाते हैं हम उस साइड से हमें चेस्ट गिनना है कि कितना आता है। तो यहाँ पे चेस्ट आता है 10.5 इंच पे आता है। 10.5 इंच हमें 4th पार्ट लेना है और उस पे हम एक्स्ट्रा लेंगे 1.5 इंच। अब हमें इसे भी मैं अब सीधी लाइन लगा लूँगी। जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही मैं नीचे भी लूँगी, 10.5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। तो यहाँ पे आर्मोल में बैक साइड में 1.5 इंच का आर्मोल लेना है। अंदर की तरफ से 1.5 इंच पे पॉइंट रखकर इस तरह से गोलाई से निशान लगा लेना है। आधा इंच मैंने अंदर की तरफ लिया है। तो अब 2.5 इंच पे एक मार्क लगा लेना है, क्योंकि गला हम जब कट करेंगे तो वो निशान रहेगा। अब यहाँ पे बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसे कपड़े को मैं कट कर रही हूँ। अब हमें कटोरी का फ्रंट पार्ट निकालना है। तो मैं ये बैक साइड को पहले गला कट नहीं करना है। सबसे पहले मैं पेपर लूँगी और पेपर पे हमें कटोरी और साइड पीस
और जो क्रॉस पट्टी रहती है उसे निकालना है। तो मैंने जो बैक पार्ट है उसे पेपर पे अच्छे से रख लिया है और हमें सिंपल इसका पूरा मार्जिन ले लेना है, जैसे कि वैसे हमें पूरा ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक पिन अटैच की है ताकि कपड़ा बिल्कुल भी हिले ना। इस तरह से पूरा मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे बैक पार्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम अब आर्मोल में जो निशान लिया है 5.5 इंच का, उसे लगा लेना है। ऊपर की तरफ से 5.5 इंच ही ले रही हूँ मैं। अब बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच का लिया था आर्मोल में। अब फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच का लेना है और उसी तरह से गोलाई में एक आकार दे देना है। इस तरह से आप ब्लाउज़ कटिंग करते हो तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और बहुत ही अच्छा सा फिटिंग में आ जाता है। तो गले की साइड से अब मैंने 2.5 इंच का एक मार्जिन लिया है और अब हमें गला देखना है कि फ्रंट गला कितना है ब्लाउज़ का। तो फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरह से अच्छे से रख लिया है और जो हुक की साइड है उसी तरफ से हमें शोल्डर पे टेप रख के देखना है कि कितना आता है गला। तो यहाँ पे गला आता है करीबन 5.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ाया है, 5.5 इंच पर मैं यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ और सिंपल हमें इसका एक बॉक्स रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे हमें कटोरी का निशान देना है। कटोरी का शेप अच्छे से आने के लिए हमें गले के नीचे की साइड से 1 इंच का मार्जिन लेना है। आर्मोल की तरफ से 2.25 इंच का लेना है, या आप 2.5 इंच का भी ले सकते हैं या 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्रॉस पट्टी के लिए 3.5 इंच का एक निशान लगा रही हूँ। नीचे की तरफ से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लिया है। अब हमें यहाँ पे सीधी एक लाइन बना लेनी है। अब यहाँ पे मैंने 1 इंच का ऊपर की तरफ निशान लगाया था, तो उसे हमें क्रॉस पट्टी का शेप जैसे देते उस तरह से अच्छे से दे देना है। क्रॉस पट्टी का शेप अच्छा आएगा तो आपका कटोरी का भी शेप अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की कटोरी गिन ली है, तो 5.25 या 5.5 इंच पे आती है। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे 2 निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हो गए हैं 4 निशान। तो हमें इस 4 निशानों को एक साथ जोड़ देना है, जैसे कि कटोरी का शेप अच्छे से आता है उस तरह से। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से शेप आया है। अब हमें फ्रंट गला भी गोलाई में दे देना है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से कटोरी का शेप बन जाता है अच्छे से। इस तरह से आप कटिंग करते हो ब्लाउज़ की, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है ब्लाउज़ में। तो अब मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ फ्रंट पार्ट की। तो मैं यहाँ पे पहले बैक आर्मोल को कट कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्रॉस पट्टी को कट कर लेना है। अगर आप ब्लाउज़ में कटोरी निकालते हो तो ब्लाउज़ में कपड़ा कम पड़ता है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया है कि कटोरी हमें अलग से निकालनी है। इसके बाद गोलाई में गले का आकार निकाल लेना है। अब मैं यहाँ पे कटोरी का आकार निकाल रही हूँ। उसके बाद मैंने जो 1 इंच का मार्जिन है आर्मोल में, वो उसे भी कट कर लेना है। अब यहाँ के तीनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे कटोरी बढ़ा रही हूँ। तो दूसरे पेपर पे मैंने आधा इंच का निशान लगा के कटोरी का पॉइंट जो है उस पे रखा है और 2 इंच पे एक और निशान लगा लिया है। अब मैंने यहाँ पे कटोरी जैसी है वैसी ड्रॉ कर लेनी है। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि आधा इंच और 2 इंच का मार्जिन ले लेना है इस तरह से। आई होप आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं अलग से कटोरी के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी। तो कटोरी का जो
आधा इंच है वहाँ से मैंने बढ़ाया है। अब हमें इंची टेप को रख कर देखना है कि बीच में का पॉइंट निकाल लेना है और बीच में के पॉइंट से हमें 2 इंच का नीचे से सीधी लाइन लगा लेनी है। और अब हमें इस तरह से दोनों तरफ से एक लाइन लगा लेनी है। जिस तरह से कटोरी हमें इजीली निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है कटोरी निकालने का। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। इस तरीके से जो आप कटोरी निकालते हो तो बहुत ही अच्छी कटोरी बैठती है। अब गले की तरफ से मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो ये हो गई पहली कटोरी और ये दूसरी। तो अब मैं यहाँ पे इस तरह से कटोरी के रखूँगी और 1.5 इंच का मार्जिन लेके हमें इस तरह से निशान लगा लेना है और ऊपर की तरफ से हमें 2.5 या 3 इंच पे निशान लगा लेना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कटोरी का शेप बन गया है। यहाँ पे इस कटोरी को आप कपड़े पर रख के अच्छे से कटिंग करके सिलोगे ना तो बहुत ही अच्छी कटोरी दिखती है। तो अब मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट के कटोरी और साइड पीस और क्रॉस पट्टी को कट कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है कपड़े को। अब मैं यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट पूरे कट कर लेने हैं इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ से साइड पे आधा इंच का मार्जिन और बढ़ा के लिया है, क्योंकि हमें कटोरी में आधा इंच बढ़ाया था, इसलिए आगे की साइड पीस में भी हमें बढ़ाना है। कटोरी को भी अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें दोनों पार्ट को कट कर लेना है। तो क्रॉस पट्टी निकालने से पहले मैं यहाँ पे आस्तीन निकाल रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि आस्तीन में यहाँ पे देख रहे हो कि कितनी है और आस्तीन की साइड फिटिंग हमें यहाँ पे देखना है और एक इसे इस तरह से निशान लगा लेना है। और आस्तीन पर मैं एक निशान लगा रही हूँ जितनी है। तो ये सादा ब्लाउज़ है तो हमें इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ताकि तुरपाई करने रहती इस ब्लाउज़ में। और नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, जितना ऊपर की तरफ से मैंने लिया है उतना ही नीचे की तरफ से हमें ले लेना है और एक सीधी लाइन बना लेनी है। फ्रेंड्स, बाहर बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही है, इसलिए आपको पानी का आवाज़ आ रहा होगा। तो अब मैंने यहाँ पे 3 इंच का एक निशान लगा लिया है। नीचे से 1 या 1.25 इंच का निशान लगा लेना है। अब मैंने यहाँ पे आस्तीन के आर्मोर का जो आकार रहता है उसे इस तरह से दे देना है। अंदर की तरफ से 1/2 इंच का आकार दे देना है। अब हमें इस आस्तीन को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें जो आगे का निशान है उसे कट कर लेना है। उसके बाद जो आधा इंच नीचे लिया है मैंने अंदर की तरफ से, उसे मैं 2 पार्ट को ले लूँगी और उसे कट कर लेना है। जो आगे की तरफ आता है ये। अब यहाँ पे बचे हुए कपड़े में से हमें क्रॉस पट्टी निकाल लेनी है। बैक साइड में पट्टी लगती है उसे निकाल लेना है और पाइपिंग के लिए कपड़ा निकाल लेना है। तो इतना सा ही कपड़ा बचा है, आप देख सकते हो।
तो यहाँ पर हो जाती है पूरी कटिंग ब्लाउज़ की। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टिचिंग का बताऊंगी, तो उसको भी आपको ज़रूर देखना है। उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मेरा हर एक नया आने वाला वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।